इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप जनरली देखेंगे तो टीचर्स आपको रबर बैंड और इन सब का एग्जाम्पल देंगे। पहले डेफिनेशन दे देते हैं, फिर मैं आपको और एक इजी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई कितना बदल जाती है प्राइस बदलने से, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसका रिस्पॉन्सिवनेस का एक इजी एग्जांपल होगा, एक जो बदमाश या बुली किड होता है अपने आप। हर क्लास में एक बुली किड होता है जो सबको जाके परेशान कर रहा होता है। तो अब उसके परेशान करने पे डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। अब जितना ज्यादा डिफरेंट रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब आगे एक बार देख लेते हैं, फिर वापस आके अपन ये चीज पढ़ लेंगे। जैसे परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब एक वैसा बच्चा जो बुली किड है, वो एक ऐसे बच्चे को परेशान कर रहा है जो बहुत रिएक्ट करता है, मतलब जो एकदम मर्डर की धमकी दे देता है, वो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। मतलब ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि इसको हम थोड़ा इमेजिनरी सिचुएशन बोलते हैं, कि क्योंकि कोई भी बच्चा मर्डर की धमकी दे रहा है मतलब वो एक बहुत ही इमेजिनरी सिचुएशन है। आगे सेकेंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये वो इतना सीधा बच्चा है जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता है, उसको कितना भी परेशान कर ले वो बुली किड, वो इतना ज्यादा सहमा हुआ बच्चा है, वो कभी रिएक्ट नहीं करता है, उसको कहेंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक। हाईली इलास्टिक, जो थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है पर बहुत ज्यादा रिएक्ट ये नहीं करता है, और बहुत कम भी रिएक्ट नहीं करता है, पर आप इसको एक थप्पड़ मारोगे तो ये पलट के आपको मारने की कोशिश तो करेगा ये बच्चा। अगला है लेस इलास्टिक। ये मारने की कोशिश नहीं करेगा, ये खड़े होकर आपको चिल्लाएगा जरूर पर। ठीक है, और आखिरी होता है यूनिटरी इलास्टिक। ये अपन 5 प्रकार के इलास्टिसिटीज पढ़ रहे हैं। यूनिटरी इलास्टिक मतलब तुमने उसे थप्पड़ मारा तो वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तुमने उसे लात मारी वो तुम्हें लात मारेगा। ठीक है, अब बैक अपन वापस आते हैं। तो बुली किड का एग्जाम्पल हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप रहती है। क्यों पॉजिटिव रिलेशनशिप? इसीलिए रहती है क्योंकि अगर प्राइस बढ़ी तो एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन का इनिशिएटिव बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट को ज्यादा सप्लाई करने में। तो डेफिनेटली जब प्राइस बढ़ेगी वो मार्केट में और ज्यादा गुड्स डालने की कोशिश करेगा, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाती है। स्लोप, ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है ऑल्दो, पर इसको फिर भी देख लेते हैं। कभी कभी अगर 1 मार्कर में कोई पूछ ले तो कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी को स्लोप कहते हैं। स्लोप किसका स्लोप? एक कर्व का स्लोप। जो अपन सप्लाई कर्व पढ़ा है अपन ने, तो उस स्लोप कैसे निकालेंगे उसका, इस कर्व का चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब इससे डिटरमाइन होता है कि कितना स्लोप है, से डिटरमाइन होगा कि हमारा जो कर्व है, सप्लाई कर्व है, वो फ्लैटर है या स्टीप है। अब फ्लैटर और स्टीप का मतलब क्या है, इसको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। फ्लैटर, फ्लैट गिर गया कोई जमीन पे, इसका मतलब वो गिरे जा रहा है। भाई तुम्हारा जो कर्व है वो बहुत ही गिरे से जा रहा है, ये हो गया फ्लैट। स्टीप हो गया जैसे अपन चढ़ते हैं कोई माउंटेन पीक को, तो अपन क्या बोलते हैं चढ़ते चढ़ते कि यार ये पीक जो है ना बहुत ज्यादा स्टीप है, इसको चढ़ने में घुटने दर्द होने लगे। स्टीप क्या होगा? स्टीप इस टाइप का होगा, बिल्कुल सीधी चढ़ाई। ठीक है, अब एक और पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है कि कौन सा सप्लाई कर्व को कौन सा कर्व मैच करता है, जो आप पढ़ चुके हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसको मैच करता है। कैसे? मार्जिनल कर्व होता है कुछ इस टाइप से और आपका सप्लाई कर्व भी होता है कुछ इस टाइप से। तो क्लोजेस्ट माने तो एमसी कर्व होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है, पर क्लोजेस्ट में आपको अगर टिक करने को आए तो आप करिएगा एमसी कर्व। अगला देखें तो काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी। बुली किड का एग्जांपल अपन देख चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट रिएक्शन, मतलब तुमने उसे मारा वो मर्डर की धमकी दे रहा है, मतलब इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है कि अब प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से समझें तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, समझो प्राइस अगर P है या इसको 10 मान लेते हैं, तो 10 रुपए पे वो इनफाइनाइट सप्लाई करना चाहता है।
इसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। पर जैसे ही इससे प्राइस बढ़ी तो हमेशा वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा, पर अगर इससे प्राइस कम हुई, अगर इससे प्राइस कम हो रही है तो वो जीरो सप्लाई पे आ जाएगा कि मुझे सप्लाई ही नहीं करना। अगर बढ़ी तो सप्लाई बढ़ाएगा, अगर कम हुई तो वो बिल्कुल सप्लाई नहीं करेगा, वो धंधा बंद करके बैठ जाएगा अपना। इसीलिए उसको कहते हैं परफेक्ट। एकदम परफेक्ट है ना कि वो मना ही कर देता है आपको सप्लाई करने से। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये जनरली रियल लाइफ में नहीं करती है, क्योंकि सभी को अपनी लाइवलीहुड चलाना है। वो खाना तो नहीं बंद कर देगा, तो वो कुछ तो बेचेगा, अपनी सप्लाई हो सकता है कम कर दे, पर बिल्कुल ही बंद कर दे ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल मतलब बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, ये आप लोग एग्जामिनेशन में मत लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए है। जैसे अब एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, अपन मान लेते हैं कि कोलकाता का क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, सपोज 80,000 कैपेसिटी है उसकी। तो जितनी ज्यादा उसको प्राइस मिल रही है एक टिकट की, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जितनी ज्यादा उसको प्राइस मिल रही है वो उतना ज्यादा बेचना चालू कर देगा। आखिरी में हो सकता है वो पटिए लगा के भी आगे बैठा रहा हो, तो वो परफेक्टली इलास्टिक हुआ। पर क्योंकि वो इतना क्रूशियल मैच है, उसको पता है कि बिकेंगी ही टिकट्स, तो अगर टिकट्स नहीं बिकती हैं तो वो मतलब अगर कोई इससे कम रुपए में मांग लेता है तो वो मना कर देगा कि यार मुझे बेचना ही नहीं है। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, इसीलिए इसको इन्फिनिटी से डिनोट किया जाता है। अगला हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, इसको बोलते हैं जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता है। ये वो बच्चा है, मैं बोल रहा था ना, एक सहमा हुआ सा बहुत ही वो बच्चा है जो रिएक्ट ही नहीं करता है। उसको वो बुली बच्चा कितना भी परेशान कर ले वो उसे नहीं इंपैक्ट कर रहा है, या इंपैक्ट कर रहा है पर वो अपने अंदर ही रखा है चीजें। तो कितना भी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए ये बच्चा कभी भी नहीं चेंज करेगा अपना बिहेवियर। ये भी ऑल्दो इमेजिनरी सिचुएशन है। इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल वेरी शॉर्ट पीरियड से देते हैं, ये आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, ये आपके समझने के लिए बनाया गया है। जैसे कोई भी उदयपुर मान लीजिए, भोपाल मान लीजिए, वहां लेक है, लेक के सामने के जो हाउसेस होते हैं उनकी सप्लाई तो लिमिटेड है। अब अगर आप जाके उनसे बोलते हैं कि मुझे और ज्यादा घर चाहिए वहां पे, पर वो एरिया तो लिमिटेड है, एरिया क्योंकि लिमिटेड है तो वो और सप्लाई नहीं हो सकती वहां पे, चाहे तुम कितनी भी प्राइस दे दो या कितनी ज्यादा भी प्राइस दे दो, कितनी कम भी प्राइस दे दो, कुछ भी होने से उसकी सप्लाई चेंज नहीं हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कल रात को कोई एक इवेंट है आपका, और आज सुबह आपको वो समझ में आया कि यार इसका एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है, समझिए कि आपकी डांस प्रैक्टिस होने वाली है। अब 1000 बच्चों की डांस प्रैक्टिस है और आपने अभी तक कपड़े नहीं बनवाए हैं, तो आप किसी कपड़े वाले के पास जाते हैं, तो इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो कपड़े वाला आपको 100 से ज्यादा नहीं दे सकता है। अगर 1000 आपकी कैपेसिटी है, वो मैक्सिमम है जो वो प्रोड्यूस कर सकता था या वो दे सकता है। इसीलिए इसको अपन कहते हैं मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड को मार्केट पीरियड कहते हैं। तो उसमें हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है। आगे हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। थोड़ी चेंज हुई पर क्वांटिटी उससे ज्यादा चेंज हो गई। जैसे इस ग्राफ में अगर देखें, अब ये स्केल से आप नापेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वांटिटी का जो चेंज है ना, दिस इज बिगर देन द चेंज इन प्राइस। ऑल्दो वो शायद दूर से ना दिख रहा हो, पर आप अगर और क्लोजली नापेंगे तो मुझे ये बहुत क्लोजली दिख रहा है कि प्राइस का जो चेंज है वो कम है, क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है। इसे कहते हैं हाईली इलास्टिक। इसका मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ये टिपिकली लॉन्ग पीरियड में होता है। लॉन्ग पीरियड क्या होता है? अब वही कपड़े वाला एग्जांपल लेते हैं कि आप एनुअल फंक्शन के लिए कपड़े लेने गए, अब पर आप अभी गए और 1 साल बाद एनुअल फंक्शन है आपका, तो वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 1000, आप 5000 बोलो, मैं 5000 सप्लाई कर सकता हूं। तो इसीलिए वो हो जाएगा हाईली इलास्टिक। वो दे सकता है आपको एक, क्योंकि उसके पास पीरियड है वो प्रोड्यूस करने का या आपको सप्लाई करने का। अगला आ जाता है लेस इलास्टिक। इसका मतलब है इलास्टिसिटी इज लेसर देन 1। इसमें क्या है? इसमें बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा कि
प्राइस तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, पर इतना ज्यादा चेंज क्वांटिटी में नहीं है। इसको इसीलिए कहते हैं लेस इलास्टिक। इसके डेफिनेशन लिखना हो तो हो जाएगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। ये अपन अभी तक वेरी शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे थे, ये हो जाएगा शॉर्ट पीरियड। ये ऐसा मान लीजिए 1 साल भी नहीं है दूर, आपका प्रोबेबली 2 महीने दूर है आपका एनुअल फंक्शन। तो अगर 2-3 महीने दूर है तो वो बोलेगा ठीक है मैं जुगाड़ कर सकता हूं, कुछ 500-800 बन जाएंगी, 1000 के लिए फिर भी थोड़ा स्ट्रगल है, पर कुछ तो मैं कर दूंगा आपको। तो ये हो जाएगा लेस इलास्टिक सप्लाई। आगे हो गया यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब वो बच्चा जो जितना आप उसको मारोगे वो उतना रिटेलिएट करेगा। जो अपन प्रिंसिपल पढ़ते थे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये बच्चा वही है। आप उसको थप्पड़ मारो वो थप्पड़ मारेगा, आप उसको लात मारो वो लात मारेगा। तो ये जो डिस्टेंस है प्राइस का चेंज इज इक्वल टू ये क्वांटिटी का चेंज और प्राइस का चेंज इक्वल है, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक ये गलत हो गया है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन यूनिटरी इज इक्वल टू 1। जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी में आएगा को कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये भी गलत है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यूनिटरी इलास्टिक भी लॉन्ग पीरियड में टेक्निकली बोल देते हैं, पर यूनिटरी इलास्टिक भी मोर और लेस ऐसा मानिए कि एक परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में ऑल्दो हो सकता है, पर इसका भी बहुत क्लोज एग्जाम्पल अपने पास नॉर्मल कमोडिटीज को ही मान के चलते हैं। एक क्वेश्चन जिस पे आपको एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा वो ये है कि यूनिटरी इलास्टिक का अगर एंगल बदलता है तो क्या वो उसकी इलास्टिसिटी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी यूनिटरी मतलब कोई भी ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो कितना भी एंगल बनाए, वो 25 डिग्री एंगल बनाए, 75 बनाए, 90 बनाए, कितना भी बना दे, पर अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी हम हमेशा यूनिटरी मानेंगे। ES इज इक्वल टू 1। वही यहां पे लिखा है, ऑल सप्लाई कर्व्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन आर यूनिटरी इलास्टिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द ओरिजिन।